जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पद संभालते ही न्यायिक व्यवस्था में ऐसी क्रांति कर दी है जो सालों से चली आ रही अनियमितताओं पर सीधे तौर पर करारा प्रहार है। उनके इस फैसले से न केवल महंगे वकीलों जैसे कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और हरीश साल्वे की जो मौखिक मेंशनिंग की मनमानी चला करती थी उस पर पूर्ण रूप से रोक लग गई है, बल्कि उन तमाम राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों पर भी ब्रेक लगा दिया है जो हर दूसरे दिन अपने केसों की फौरी सुनवाई के लिए अर्जियां लगाते रहते थे। दोस्तों, ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और अनुशासित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 1 दिसंबर से लागू होने वाले इन तमाम नियमों ने न्यायपालिका में व्याप्त देरी और प्रभाव के दुरुपयोग की जड़ों को भी पूरी तरीके से काट दिया है। आइए दोस्तों, इन पूरे सुधारों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। उनका कार्यकाल न्यायिक सुधारों के लिए जाना जाता है और पद संभालते ही दोस्तों उन्होंने 4 महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में खास तौर पर विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया है। इन तमाम सुधारों का मुख्य उद्देश्य अनियंत्रित मौखिक मेंशनिंग यानी कि ओरल मेंशनिंग को रोकना और सुनवाई की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह बदलाव कोर्ट में लंबित मामलों को कम करने, सुनवाई को तेज करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों जैसे कि जमानत, अग्रिम जमानत, हैबियस कॉर्पस, मौत की सजा, बेदखली और ध्वस्तीकरण याचिकाओं में तत्काल न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। यह सुधार न केवल वकीलों की भूमिका को परिभाषित करता है बल्कि सरकार और विपक्षी पक्षों के बीच भी संतुलन बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों केस लिस्टिंग के नियमों में मूलभूत परिवर्तन कर दिए हैं जो मौखिक मेंशनिंग पर निर्भरता को समाप्त कर देते हैं। मुख्य बदलाव दोस्तों जो कोर्ट की तरफ से किए गए हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने किए हैं, चलिए एक एक करके उन्हें समझने की हम कोशिश करते हैं। ओरल मेंशनिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। सीनियर एडवोकेट्स, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर हरीश साल्वे हो, अब किसी भी मामले में मौखिक मेंशनिंग कर ही नहीं सकेंगे। जूनियर एडवोकेट्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और ओरल मेंशन केवल उन तमाम मामलों के लिए जो है इनकी अनुमति दी जाएगी जो मेंशनिंग लिस्ट में एक दिन पहले शामिल हों। यह बदलाव कोर्ट में अनावश्यक हंगामे और प्रभाव के दुरुपयोग को रोकेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में ऑटोमेटिक लिस्टिंग की जाएगी, यानी कि जमानत, अग्रिम जमानत, हैबियस कॉर्पस, मौत की सजा, बेदखली और ध्वस्तीकरण जैसे जो तमाम मामले हैं उनको बिना किसी मेंशन के 2 कार्य दिवसों के भीतर स्वतः लिस्ट कर दिया जाएगा। अंतरिम राहत वाले मामलों जैसे कि जमानत को तुरंत लिस्ट किया जाएगा। कोई भी इसमें दोस्तों देरी की गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। यह सुधार उन हजारों कैदियों और प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए वरदान है जो सालों से न्याय की प्रतीक्षा में जेल में ही सड़ रहे हैं। नॉन ऑटोमेटिक मामलों के लिए सख्त प्रक्रिया का प्रावधान 1 दिसंबर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के मुताबिक लागू होने जा रहा है। सामान्य मामलों में एडवोकेट्स को निर्धारित जो प्रोफार्मा है उन पर आवेदन और विस्तृत जो जरूरी पत्र हैं उनको जमा करवाना होगा। सामान्य दिनों में आवेदन दोपहर तकरीबन 3 बजे तक और शनिवार को सुबह 11:30 बजे तक जमा करवाए जाएंगे। अति जरूरी मामलों के लिए सुबह तकरीबन 10:30 बजे तक आवेदन संभव है, लेकिन केवल तभी जब जरूरी पत्र साबित करे कि मामला सामान्य प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकता। जमानत याचिकाओं के लिए एडवांस कॉपी अनिवार्य अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। जमानत याचिका रजिस्टर होते ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को राज्य या फिर केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को एडवांस कॉपी देनी होगी। बिना इसके याचिका को सत्यापित या फिर लिस्ट नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाए और एक तरफा सुनवाई न की जाए। यह बदलाव दोस्तों 4 सर्कुलरों के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को समयबद्ध और अनुमानित बनाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि यह सुधार पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही को अब मजबूत करेंगे, जिससे निर्णय अधिक जो है समयानुकूल और न्यायपूर्ण होंगे। ये सभी बदलाव दोस्तों 1 दिसंबर 2025 से पूर्ण रूप से लागू होने जा रहे हैं।
यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीजेआई सूर्यकांत के पदभार ग्रहण के ठीक बाद आ रही है, जो उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी इस बाबत छूट नहीं दी जाएगी। सभी एडवोकेट्स, पक्षकारों और सरकारी वकीलों को इन तमाम नियमों का पालन करना होगा। इससे लंबित मामलों की संख्या में तेजी से कमी आने की उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ेगी। और उन तमाम लोगों के लिए दोस्तों यह फैसला कहीं ना कहीं अब वरदान साबित होने वाला है, जो महंगे वकीलों की फौज खड़ी नहीं कर सकते, लंबे समय से जेल में सजा काट रहे हैं। वो उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि अब उनकी कोर्ट में हियरिंग होगी, लेकिन पैसे वाले वकील आकर के वो तारीख लूट लेते हैं। दोस्तों ये फैसला सीनियर एडवोकेट्स के लिए सबसे बड़ा झटका है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, हरीश साल्वे जैसे दिग्गज जो अक्सर उच्च प्रोफाइल मामलों में मौखिक मेंशनिंग के जरिए फौरी सुनवाई हासिल करते रहते हैं, अब जूनियर वकीलों पर निर्भर होगा। उनके महंगे वकील वाली छवि अब चुनौती में है। अब दोस्तों प्रभाव के बजाय और प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह बदलाव कार्य में स्टार पावर के दुरुपयोग को रोकेगा और न्याय को समान बनाएगा। सबसे बड़ा असर उन तमाम नेताओं पर पड़ेगा जो दोस्तों हर दूसरे दिन अपने केसों, चाहे चुनावी विवाद हो या फिर व्यक्तिगत याचिकाएं हो, उनकी सुनवाई के लिए अर्जियां लगाते रहते हैं। और जब महंगे महंगे वकील खड़े कर देते हैं तो उनको तारीख भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब दोस्तों सख्त समय सीमा, पूर्व सहमति और ऑनलाइन आवेदन से राजनीतिक दबाव भी जो है कुछ नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए विपक्षी नेता जो केंद्र सरकार के खिलाफ में याचिकाएं दायर करते हैं, अब देरी नहीं कर सकेंगे। यह सुधार न्यायपालिका को राजनीतिकरण से मुक्त करेगा और आम नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन के नियम भी अब कड़े कर दिए गए हैं। यानी कि जो 4 सर्कुलर जारी किए गए हैं सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से, उनमें एक ये सबसे बड़ा कदम है। एडजर्न यानी कि स्थगन के लिए विपक्षी पक्ष को पूर्व सहमति अनिवार्य की जाएगी और आवेदन निर्दिष्ट समय के भीतर जमा करना होगा। केवल गंभीर कारणों जैसे कि शोक, गंभीर स्वास्थ्य समस्या या फिर असाधारण परिस्थितियां, इसी दौरान ही स्थगन मिलेगा। आवेदन ईमेल फॉर्मेट में ऑनलाइन जमा करने होंगे और आवेदक को पूर्व स्थगनों की संख्या बतानी होगी। यह बदलाव दोस्तों कोर्ट में अनावश्यक देरी को समाप्त करेगा, जो अक्सर प्रभावशाली पक्षों के द्वारा की जाती है। और दोस्तों जब यहां पर मैं प्रभावशाली पक्ष की बात कर रहा हूं तो यहां पर बात कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे महंगे वकीलों की बात की जा रही है, क्योंकि इनके प्रभावशाली पक्ष की वजह से जो छोटे छोटे वकील हैं उनका तो एक तरीके से करियर ही चौपट हो गया था, उनका तो एक तरीके से करियर ही डूब गया था। जिसको देखो अगर मामले में जल्दी सुनवाई चाहिए, अगर मामले में जल्दी से निस्तारण चाहिए, तो फिर बड़ा वकील अभिषेक मनु सिंघवी या फिर कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को खड़ा करो। और इन वकीलों को खड़ा करने के लिए आपकी घर, दहरी, चौखट सब कुछ बिक जाएगी। कई लाख रुपए ये लोग लेते हैं एक एक हियरिंग के। तो अगर आपको कोर्ट में सिर्फ सुनवाई जल्दी चाहिए, आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको सुनवाई जल्दी चाहिए तो आपको ऐसा एक महंगा सा वकील हायर करना पड़ेगा और उस महंगे वकील को पे करते करते आपकी उंगलियों के नाखून तक बिक जाएंगे। तो इस वीआईपी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट का ये एक तरीके से कुठाराघात है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा प्रहार है। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि एटलीस्ट अब जुडिशरी में कुछ सुधार की उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कम से कम अब कुछ सुधार तो आएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।